गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें रेवंत गिरिरास जिन धर्मसूरी ये सुमेलित नहीं है। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें है सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। बाकी ये तीन सही हैं। वे सीधे साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। उनकी दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने अंत स्थापना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह युक्ति या कथन किसके विषय में है? तो यह है गोरखनाथ की। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो ये है सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद का। बीसलदेव रासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? तो इसमें से है माता प्रसाद गुप्त एवं अंगचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें डी नहीं है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये सही नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये कहलाए थे पदावली के। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है सी। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये सही नहीं है। बाकी ये तीन सही हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा से थे। यह कथन किसका है? तो यह है राहुल साकेत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है? तो यह है कीर्ति लता के संबंध में। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय के यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय का कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। स्थूली भद्ररास विजय सेन सूरी, यह सुमेलित नहीं है। कुलय माला कथा के लेखक हैं, तो यह है उद्बोधन सूरी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपस कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह है ब्रजयानी सिद्ध से। जो हाल मिस्की मकुन तकाफुल तुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह है अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी की नहीं बल्कि योगी का है? तो यह है पुतलिपा।
हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया था? ये किया था अबू सईद ने। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो यह है राउल बेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यावती के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो ये किया है जो इंदु ने। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।